हेलो एवरीवन, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर कैसे देने होंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर -4x-7 इज 2। तो यहाँ पे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो चलिए हम इसका करते हैं सोल्यूशन और देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अगर कोई आपका इक्वेशन है किसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर आपका कोई इक्वेशन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। तो यहाँ पे हम इससे कंपेयर कर लेंगे, क्या? के एक्स स्क्वायर -4x और -7, ये आपका इक्वेशन था। अब यहाँ से हमको मिल जाएगा ए बराबर के, कंपेयर कर लेंगे तो ए बराबर क्या मिल जाएगा? के। बी बराबर मिलेगा -4 और सी बराबर मिलेगा -7। अब चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी बाई ए। और यहाँ पे सवाल में दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो के स्थान पे क्या रखेंगे? 2। और सी आपका क्या है? -7 अपान ए क्या है? ए है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k बराबर कितना आएगा? -7। तो k बराबर आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? k बराबर आएगा -7/2। तो कौन सा ऑप्शन होगा? -7/2। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन एपी इफ ए बराबर 8, A10 बराबर -90, देन द वैल्यू ऑफ डी। तो यहाँ पे डी निकालना है। तो चलिए करते हैं इसका सलूशन। तो यहाँ पे देखेंगे आपको ए बराबर दिया गया है, ए बराबर कितना है? 8। और A10 दिया गया है, A10 बराबर कितना है? -90। अब अगर आप A10 बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? A+9D बराबर -90 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से अगर देखेंगे, ए की वैल्यू आपको दिया गया है 8, 8+9D बराबर -90। अब यहाँ से 9D बराबर लिखेंगे तो ये इधर +8 है, उधर जाएगा क्या होगा? माइनस, और माइनस का 8। तो यहाँ से 9D बराबर -27, और D बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -27 अपान में 9। तो डिवाइड करेंगे तो -3, यानी कि यहाँ से आपके डी का वैल्यू क्या आया? डी का वैल्यू आया -3। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आपको कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है। कहता है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एक्स पॉइंट -1, 3 एंड 8, 3/2। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। क्या निकालना है? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं क्या है? कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? पी एक्स कामा वाई, यानी कि हमें एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए मिड पॉइंट के लिए क्या करते हैं? मिड, इसका फार्मूला होता है मिड पॉइंट एक्स बराबर होता है x1 प्लस x2/2 एंड y बराबर होता है y1 प्लस y2/2।
अब ये x1 x2 y1 y2 कहाँ पे है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा है क्या x1 और ये क्या है x2 और ये हमारा है y1 और ये वाला क्या है y2। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो चलिए मिड पॉइंट x बराबर निकालते हैं। x बराबर क्या आएगा x1 का मान क्या है -1 प्लस x2 का मान क्या है 8 -1 प्लस 8/2। अब यहाँ y निकालते हैं तो y बराबर क्या है आपका y1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस y2 की वैल्यू है 3/2 के होल अपान कितना होगा 2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर यहाँ से -1 प्लस का 8 यहाँ से आएगा 7/2। अब y बराबर निकालेंगे तो y बराबर निकालेंगे तो 3 2 जा 6 2 8/2 होगा 8/2 और होल अपान 2 होगा। तो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से y बराबर हमारा आएगा 8/y बराबर आएगा जस्ट 1 मिनट 3 सॉरी 3 2 जा 6 और 3 क्या होगा 9 होगा। यहाँ पे 9 आएगा तो यहाँ पे आएगा 9 आपका 9/2। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें दिख रही है। x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 9/2 आ गई। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या होगा, x के स्थान पे 7/2 रखेंगे और y के स्थान पे क्या रखेंगे 9/4। तो कौन सा ऑप्शन होगा 7/2 और 9/4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ साइन थीटा बराबर 1/3 देन सेक थीटा इक्वल टू। तो आपको इसका सलूशन करने के लिए आपको क्या दिया गया है, साइन थीटा दिया गया है। साइन थीटा बराबर 1/3 दिया गया है। आपसे पूछा क्या है सेक। अब इसी साइन थीटा के मान से आपको सेक थीटा के मान पे आपको क्या करना है पहुंचना है। तो चलिए सेक बराबर क्या लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा 1/cos थीटा लिख सकते हैं। और जब cos आ गया तो cos को साइन में चेंज कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें सिर्फ क्या रखना है वैल्यू रखना है। वैल्यू रखने के लिए 1 ऊपर हो जाएगा और अपान में √1 माइनस का। अब यहाँ देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या है 1/3 है। तो साइन थीटा बराबर 1 हम क्या रखेंगे 3 और उसका क्या है स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या कर देंगे स्क्वायर। तो अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे की तरफ सॉल्व करते हैं तो 1/, अब क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/9। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो अब यहाँ से 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/8/9 तो इसी को अगर हम उल्टा लिख दें क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट का 9/8 और √9 होता है 3 और √8 में होता है 2√2। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सेक थीटा को, कहाँ से चले थे सेक थीटा से और पहुँचे कहाँ है यहाँ पे 3/2√2। तो यही हमारा क्या होने वाला है आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल KS एजुकेशन पॉइंट को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं आज की ये जो पीडीएफ क्लास है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। पढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x माइनस 5x प्लस के बराबर 0 आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो क्या है 4x² माइनस का 5x और प्लस का k
बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स है, जो यहाँ पे रूट्स है वो कैसे हैं, रियल हैं, साथ में इक्वल भी है, रियल भी हैं और इक्वल भी है। और अगर रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर डी बराबर 0, डी बराबर 0 यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन रूट्स इज रियल एंड इक्वल देन डी बराबर क्या आना चाहिए, 0। और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आना चाहिए, 0। अब बी ए सी क्या है, तो इस जो इक्वेशन को यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है, तो यहाँ पे इक्वेशन है तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे, किससे कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें ए बराबर क्या मिलेगा, ए बराबर देखिए कंपेयर करेंगे तो ए बराबर 4 मिलेगा, बी बराबर क्या मिलेगा -5 और सी बराबर क्या मिलेगा के। तो अब सबकी वैल्यू मिल गई है, तो अब आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी है -5, उसका क्या करेंगे स्क्वायर, -4 ए की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है के बराबर क्या होगा 0। तो 5 का स्क्वायर करेंगे चाहे -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 और 4 4 जा 16 और के आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 16 के बराबर 25 और यहाँ से के बराबर हो जाएगा 25/16, 25/16। तो के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी जो कि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। के की वैल्यू कितनी है 25/16। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराएं जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।